हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लॉग में। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके टाइम से। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ मतलब मैं अलग करने की सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो वही सब है। और बस अभी मैं सुबह के टाइम अपना काम कर रही हूँ, तो मैंने बेडशीट ठीक कर दी, अच्छे से झाड़ के सेट कर दी। और ये गद्दा पता नहीं क्यों निकला निकला सा रहता, तो वो मुझे दोबारा दबाना पड़ता है साइड में से। जब से मैंने ये गद्दा पलटाना गर्मियों में, तो तब से ये इसमें ये दिक्कत सी आ रही है, ये सेट नहीं हो पाता, बीच में गैप भी आ जाता है इसमें। तो जैसे जैसे गद्दे पुराने होते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी मैं बस कवर भी चेंज कर दूंगी। बेडशीट आज मैंने चेंज की है, तो कवर भी मैंने इसमें डाल दिए। आज मैंने नई बेडशीट बिछाई है। कैसी लगी मेरे बेड पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, कलर कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए फिर अभी कवर लगा के फिर आगे के काम शुरू करते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मुझे ना 2 दिन हो गए ढंग से काम किए। क्योंकि मैं पार्टी में चली गई थी अपनी बहन के घर पे, वहाँ पे पार्टी थी और बच्चे आए नहीं, उनको लेने भी गई थी मैं। तो वो कहने लगे मम्मी 1-2 दिन और रुक जाएंगे। बच्चों का तो बस ऐसे ही होता ना, जहाँ मन लग जाए तो फिर आने का नाम ही नहीं लेते, फिर उनको डांट के बुलाना पड़ता है। तो अभी देखो 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो अभी बस ये भी मैंने डाल के यहाँ पे टेबल पे रख दिए। और ना बहुत मतलब फैला हुआ था घर। कल परसों मैं गई ना, तो सुबह सुबह जल्दी निकलना था हम लोगों को, इसलिए घर इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि बस पूछो मत। आने के बाद फिर रात को लेट आए, सुबह सुबह बस मैं अपने काम में लग गई। और घर फैला हुआ इतना बुरा लग रहा था ना, सारी चीज़ें निकाल के चले जाते हम लोग। ज़्यादातर क्या होता है, मैं सफाई करके जाती हूँ अच्छे से घर की, क्योंकि टाइम मिल जाता है मुझे। जब भी मैं जाती हूँ ना कहीं, तो अपने घर की क्लीनिंग वगैरह सब करके, झाड़ू पोछा अच्छे से तब जाती हूँ। क्योंकि करना मुझे ही है आके, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं सब काम अपना करके। और कभी कभी हो जाता है ऐसे कि सुबह जल्दी निकलना था, तो सारा काम ऐसे ही रह गया, बस नाश्ता किया और हम लोग निकल गए। ये हेलमेट इन्होंने धो दिया था, क्योंकि बारिश आई थी ना, तो उसमें भीग के इसमें स्मेल हो गई थी। तो फिर सर्फ से अच्छे से धो के इन्होंने वो बाहर डाल दिया, तो वो अभी सूखा नहीं था, फिर मैंने वापस रख दिया। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। और बारिश इतनी ज़्यादा आई पूछो मत। बारिश आई तो है, लेकिन गर्मी उतनी ही बनी हुई है। उमस वाली जो गर्मी नहीं होती, वो वाली गर्मी बनी हुई है, क्योंकि काम करते करते ना पसीने आ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा ठंडक तो नहीं हुई, पर हाँ बारिश से थोड़ी सी राहत तो मिली है। और ये रात को मैं जामुन लेके आई थी, ग्रोसरी लेके आई थी, जो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। और ये जामुन है ना, थैली में ही रखी रह गई, इन्हें निकालना भूल गई मैं, तो थोड़ी सी इसमें ना कोई कोई ख़राब भी हो गई, तो वो मैं चेक कर लूँगी। और बस पानी मैंने फ्रिज में भर के लगा दिया, 1 बोतल निकली हुई थी ये। क्योंकि पानी बार बार में रखना ही पड़ता है ना, मटका वगैरह मेरे पास है नहीं, इसीलिए। तो अभी बस मैं ये जो दालें लेके आई थी, वो मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इन्हें निकाल के, क्योंकि कुछ मतलब जगह भी खाली हो जाएगी, नीचे बहुत ज़्यादा से चीज़ें भरी हुई है ना। कुछ तो मैंने रात को ही सेट कर दिया था, रात को लेके आई थी मैं सामान सारा। तो कुछ मैंने रात को रख दिया था, अभी ये थोड़ा सा रहता है, तो वो भी मैं इनको डाल के रख दूँगी। जो जो खाली डब्बे मेरे दाल वगैरह के पड़े थे, उनमें सब में रख दूँगी डाल के। तो छोले और राजमा और 2-3 तरह की दाल लेके आई हूँ मैं। तो ये वाली लेके आई हूँ मैं इडली। तो इडली मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ, मुझे पसंद है। तो इसलिए ये एक पैकेट ले लेते हैं कि बनी बनी ले लो, मतलब बनी हुई ले लो। तो मतलब एक काम निमटता, झंझट नहीं होता ना, फटाफट से घोलो और बना लो। और ये लिक्विड सरफ लेके आई हूँ मैं इस बार, तो ये वाला यूज करके देखूंगी, क्योंकि जो सूखा सरफ होता है ना, उससे वाइट वाइट से धब्बे रह जाते हैं कपड़ों में। तो इस बार मैं लिक्विड लेके आई हूँ। और ये ऑफिस का काम कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे आई तो कह रहे चाय बना के दे दो। तो अभी जाऊँगी चाय बनाने, पहले ये मयूर जग ऊपर रख देती हूँ मैं। क्योंकि ये ना घूमने गए थे तब का ही बाहर निकला हुआ है, तो ये मैंने रखा नहीं था, तो इसको रख देती हूँ ऊपर। और ये मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास ना कोई भी ऐसी जगह स्टोर रूम वगैरह नहीं है जहाँ पे मैं ऐसी फालतू चीज़ें रख सकूँ जो कभी कभी यूज होती है। तो वो मैंने अलमारी पे रख दिया, वो साइड में रखा, वैसे सामने से दिख नहीं रहा, तो पीछे की तरफ करके मैंने रख दिया। चीज़ें बस ऐसे ही सेट करनी पड़ती है, जब कोई ऑप्शन नहीं हो ना आपके पास, तो बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें।
तो चलिए जी, गुड़िया बोल के मुझे ना स्ट्रिक्टली बोल के गई है कि ये वाला ना मम्मी पोर्शन आप बिल्कुल साफ़ रखना, क्योंकि वो उस बेसन में मुंह धोती है, यहाँ पे खड़ी होकर ब्रश वगैरह करती है ना वो, तो उसे छिपकली से डर लगता है। तो मुझे पहले ही बोल के गई, मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं इसे साफ़ रखना। उसे लगता है कि यहाँ पे साफ़ रखेगी ना मम्मी तो छिपकली नहीं आएगी, सामान वगैरह ज़्यादा नहीं रखते ना। वो कहते हैं कि सामान जितना ज़्यादा होता है ना उसके पीछे छिपकली रहती है, तो इसीलिए वहाँ से साफ़ रखने की कोशिश करती है। तो चलिए अभी चाय बना लेती हूँ फटाफट से। और हाँ, जो ग्रोसरी लेके आई थी ना मैं, उसमें बस बच्चों का सामान है, मैगी बिस्किट वगैरह, चाय पत्ती, चीनी, और दालें थी 4-5 मेरी। और गुड्डू को जो पसंद है दाल वो मैं ज़रूर ध्यान से लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ें पसंद आती है ना वो मैं मतलब ध्यान में रखती हूँ कि ढंग से खा ले खाना अच्छे से। और मुझे पसंद आए ना आए, पर बच्चों को पसंद आते तो मैं उनके साथ खा लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, ना भी पसंद हो तो भी मैं खाना खा लेती हूँ। बड़ों की आदत होती है ना कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा नखरे नहीं करना, बस जो मिल रहा है खा लो। तो बस मैंने चाय बना दी, चाय में मैंने चाय पत्ती चीनी सब डाल दी और अदरक वगैरह, तो वो स्किप हो गया। और अभी मैं बस इनके लिए प्लेट लगा दूंगी। तो ये मैं बच्चों के लिए ही लेके आई थी, लेकिन वो तो अपनी बड़ी मम्मी के घर से अभी आए नहीं है, तो ये बंद लेके आई थी। और ये ना ओरिगेनो का मतलब अच्छा है, पसंद आया मुझे, तो सही लगा। और एक ये केक है, तो वो सब बच्चों के लिए ही चीज़ें आती है, वो है नहीं तो हमें खानी पड़ती है चाय के साथ। तो अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के चाय भी पी ली, रेस्ट भी हो गया। अभी जा रही हूँ काम करने, ये लगे अपने ऑफिस का काम करने, तो मुझे धोना बाथरूम। और बाथरूम इतना गंदा हो रहा है जैसे कि पूरा आंधी तूफान उसी में ही आ गया हो। 2 दिन पहले जो बारिश आई थी ना उसकी वजह से ये इतना गंदा हो गया, और हम घर पे थे भी नहीं कल, तो इस वजह से इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है ये। तो चलिए फटाफट से बाथरूम धो देती हूँ, और सबसे पहले ये सामान उठा के रख दूँगी जगह पे ठीक ठाक। सारी चीज़ें अगर ऐसे एक साइड में रखी होती है ना, चाहे बाथरूम हो या घर हो, चीज़ें अरेंज होती है तो तभी अच्छा लगता है। तो अभी मैं बस झाड़ू लेके आऊँगी, आज झाड़ू से धोना पड़ेगा, कई बार मैं ब्रश से या जूने से भी धो देती हूँ, तो झाड़ू से फटाफट हो जाएगा, जल्दी से धो देती हूँ। और मैं चेक कर रही थी हारपिक, तो हारपिक ख़त्म हो गया और मैं लेके भी नहीं आई इस बार, मुझे सामान में भी याद नहीं रहा। तो वही मैं देख रही थी, हारपिक ख़त्म हो गया और मैं सामान लेके आ गई, मुझे नहीं पता था कि ये ख़त्म हो गया, तो ध्यान नहीं रहती ना कई बार चीज़ें। तो दूसरे टॉयलेट वाला मैंने उठा लिया, तो इससे धो दूंगी फटाफट से। ये थोड़ा लोकल है, मतलब ये पता नहीं कौन सी कंपनी का पहले का रखा, तो इसे मैं कम यूज करती हूँ, इसीलिए बचा हुआ है। वैसे तो साफ़ धोता है ये भी, तो आज मैंने ये यूज कर लिया। और दूसरे टॉयलेट में तो मैं इसे ही यूज करती हूँ, क्योंकि वो कम यूज होता ना मेरा दूसरे वाला टॉयलेट, वो है बालकनी की तरफ। तो चलिए इसी से ही धो लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद नहाने जाऊँगी और काम बाकी के देख लेंगे जो भी रहते हैं, क्योंकि मुझे अलमारी भी साफ़ करनी है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है, कपड़े इतने ज़्यादा बुरे तरीके से रखे हैं बस पूछो मत। तो वो भी मुझे साफ़ करनी है, और जब तक साफ़ नहीं कर लूँगी ना तो काम इतना भारी दिखाई देता है कि जब तक नहीं होगा ना तो उसी पे ही ध्यान रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ इससे भी टाइम निकाल के कर ही लूँ, वरना तो फिर उसी में ही ध्यान जाता रहता है। मुझे रोज़ अलमारी भी साफ़ करनी है, अलमारी साफ़ करनी है, वही रहता है। तो झाड़ू से मैंने फटाफट से धो दिया। आज मैंने टाइलें वगैरह साफ़ नहीं की, सिर्फ फ्लोर मैंने धोया, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा थे। आज इतना काम मतलब निकला हुआ था ना घर में पूछो मत, कपड़े वगैरह धोने के सब। और मशीन भी मैं आज नहीं लगा पाई, क्योंकि पानी पता नहीं कितना है, आने के बाद हमने भरा भी नहीं, और नहा के चले गए थे हम दोनों, तो पानी पूरा दिन चल जाएगा आज, वही बहुत है। तो क्योंकि मुझे आज अच्छे से घर की क्लीनिंग भी करनी थी ना, तो पानी मेरा वैसे भी ज़्यादा यूज होना ही था। तो अभी बस बाथरूम धोने के बाद मैं कपड़े चेक कर लेती हूँ, तो ये धोने के कपड़े हैं, मशीन में डाल दूँगी। इनके टी शर्ट वगैरह मेरे सूट थे जो भी, मैं बाकी तो मैं मशीन में डाल आई, और ये यहाँ पे रखे थे। तो बस मैं इनको अच्छे से चेक करके और इनको भी मशीन में डाल दूँगी, शाम को लगाऊँगी लेकिन मशीन।
तो चलिए जी, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना आप लोग। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो चलिए